ओम शांति। हम शिव बाबा पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो कैसे सत्य की जीत होती है, कैसे बाबा हमें हर मुसीबत से निकालकर और सही रास्ते पर ले जाते हैं, कैसे बाबा अपने बच्चों को अपनी ओर खींच लेते हैं, मुसीबतों और समस्याओं से बचा लेते हैं। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन बाबा हम बच्चों को निकाल ले जाते हैं। बाबा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कितने ही लोगों के अनुभव हैं, लेकिन आज एक रियल अनुभव है जो आप सभी के सामने बताएंगे। तो आइए सुनते हैं हम उस एक बहन का सत्य अनुभव। मेरा नाम कुसुम है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। अपनी शादी से पहले मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा एक बात कहती थी कि मेरा पति दिखने में भले अच्छा ना भी हो या गरीब हो तो भी चलेगा, पर वो ड्रिंक ना करता हो, किसी प्रकार का नशा ना करता हो। पता नहीं, यही बात मन में रहती थी कि मेरा पति ड्रिंक ना करता हो। शादी से पहले अपने किसी रिलेटिव के माध्यम से मैं एक सत्संग में जाने लगी थी। वो एक नामी ग्रामी सत्संग था। वहीं पर मेरी शादी एक सत्संगी फैमिली में तय की गई। मुझे ये सुनकर सुकून था कि चलो सत्संगी लड़का है और ये नशे से दूर रहता होगा, क्योंकि सत्संग में कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए। और ये तो 20 सालों से सत्संग में है। साल 2014 को मेरी शादी हुई। बहुत सारे सपने और खुशियों को लेकर मैं अपने ससुराल आई, पर नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि मेरे पति हर प्रकार का नशा करते हैं। गांजा, शराब, भांग, चरस, सभी प्रकार का। बहुत टूट गई थी मैं। जिस बात का हमेशा से डर था वही बात हुई। मेरे सास का बिहेवियर भी मेरे लिए बहुत ख़राब था। हमेशा मुझ पर गुस्सा करती थी, हमेशा मुझे अपशगुनी कहती थी कि तू ही ऐसी है जो तेरे कदम इस घर में पड़े हैं और मेरा बेटा नशा करने लगा है और पहले कभी नहीं करता था। पर मुझे बाद में पता चल गया था कि ये नशा पहले से ही करते थे। इनका बिहेवियर और भी ख़राब होता चला गया। कई दिन घर भी नहीं आते थे, मारते पीटते भी थे, और ऊपर से सास ससुर और बाकी घर वालों का बिहेवियर भी बहुत ख़राब था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे लगा अगर सत्संग वाले ऐसे होते हैं तो मुझे ऐसे सत्संग में नहीं जाना है। मैंने सत्संग में जाना बंद कर दिया। जब मैंने सत्संग में जाना बंद किया तो सास ससुर ने कहा, तूने तो भगवान के घर जाना बंद कर दिया, अब तो तू जरूर बर्बाद होगी। मैंने सोचा कैसे लोग हैं ये, मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ ये सत्संग का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ मेरे लिए ये व्यवहार। मैं तब के बाद सत्संग में नहीं गई। इसी बीच मेरा मायके में आना हुआ। मेरी मम्मी के पास कुछ ज्ञान अमृत रखी हुई थी जो वो पड़ोस से कुछ ही दिन पहले एक आंटी से लेकर के आई थी। मैंने उससे पढ़ा। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा कि वास्तव में यही है सच्ची शांति, जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी। मैं ज्ञान अमृत को अपनी ससुराल ले आई और छुप छुप के पढ़ने लगी। एक बार मेरी सास मेरे कमरे में आई और ज्ञान अमृत को लेकर उसने मेरे ससुर जी को दिखा दिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तू तो हमारा विनाश करने आई है। सत्संगी होते हुए भी तू किसी और सत्संग की किताब पढ़ रही है। मैंने उन्हें ज्ञान समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। इधर मेरे हस्बैंड की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसी बीच मैंने रात को उनके सोने के बाद उनके फ़ोन में ओम शांति की वीडियो देखकर 7 डेज कोर्स भी कर लिया और सकाश देने की विधि भी सीख ली। पानी चार्ज करने का अनुभव भी मैंने सीख लिया। जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती थी, मेरे ससुराल वालों ने उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया।
मैंने वीडियो में देखा था कि आत्मा हमसे चाहे कितनी भी दूर हो, हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है। मैं बाबा को सामने रखकर उनको रोज अच्छे वाइब्रेशंस देती रहती। 5 महीने बाद वो वापस घर आए, उनमें थोड़ा पॉजिटिव फर्क था। फिर थोड़े दिन बाद वो वैसे ही हो गए। पहले उनके सिचुएशन देखकर मुझे बहुत रोना आता था, पर अब बाबा की याद आती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। जो भी ड्रामा में हो रहा है वो सब कल्याणकारी है। मुझे विश्वास हो गया था कि जो हो रहा है वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने अपना रूटीन बना लिया था, इनको भोजन चार्ज करके देने का, अमृत वेले सकाश देना, इनको आत्मा समझकर इनको बाबा का ज्ञान देना। इस बीच एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ, इस बीच जिससे मेरा अनुभव और भी बहुत बाबा पर बढ़ गया। मैंने सपना देखा और सपने में बाबा ने कहा कि कल इस बच्चे के साथ एक हादसा होगा और बात पुलिस तक जा सकती है, इसको फंसाया जाएगा, लेकिन इसकी गलती नहीं होगी, तुम अपना विश्वास बनाए रखना। और ठीक वही हुआ जैसे बाबा ने मुझे सपने में दिखाया था। सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, इनका किसी के साथ झगड़ा हो गया, बात बहुत बढ़ गई, क्योंकि उस वक्त ये बहुत नशे की हालत में थे और लोगों ने उनके इसी बात का फ़ायदा उठाया। तब मेरी स्थिति मजबूत बनी रही। मैंने इस टॉपिक पर किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिम्मेवारी मेरे बाबा ने ली हुई थी। इस झगड़े का ये फ़ायदा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने 1 साल तक नशा नहीं किया। कुछ समय बाद वो फिर नशा करने लगे। इस बार भी मुझे यही लगा कि फिर ये सिचुएशन कुछ अच्छे के लिए है। इनकी सिचुएशन पहले से ज़्यादा खराब हो गई। मैं इस बार संकल्प कर रही थी कि इनको किसी न किसी प्रकार से ओम शांति सेंटर लेकर के जाऊं और ज्ञान दिलाऊंगी। पर ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके साथ कहीं भी बाहर जाने के लिए मुझे पहले अपने ससुराल वालों की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होती थी। उनसे बात करने में मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे बाबा की वो लाइन याद आई, बच्चे, हिम्मत का एक कदम आपका और मदद के 1000 कदम बाप के। मैंने अपने सास ससुर को कहा कि मैं इनको पानीपत लेकर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर निःशुल्क काउंसलिंग होती है नशा छुड़ाने के लिए। पहले तो उन्होंने मना किया, पर थोड़ी देर बाद वो मान गए। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे दवाई लेने जाना है, प्लीज़ आप मुझे ले जाओ। और मुझे पता था कि मैं इनको झूठ बोल रही हूँ, और मुझे ये भी तसल्ली थी कि ये झूठ इन्हीं के फ़ायदे के लिए है और इनको परमपिता से मिलवाने के लिए है। इन्होंने मना कर दिया और हर रोज़ की तरह सुबह उठकर बाहर चले गए। इनका ये बिहेवियर देखकर मैंने अपनी स्थिति को नहीं डगाया। यही सोचती रही कि हम सेंटर जा रहे हैं और हम ज्ञान ले रहे हैं। इनको बाबा के घर ले जाकर इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने भी कभी बाबा का सेंटर नहीं देखा था। जो भी ज्ञान लिया, जितना भी बाबा को जाना, सिर्फ ज्ञान अमृत और फ़ोन के माध्यम से जाना। मैंने सेंटर का नंबर लेकर पहले ही दीदी को सारी बात बता दी थी। उन्होंने कहा आप एक बार अपने हस्बैंड को लेकर आ जाओ। पर ये मना कर बाहर चले गए थे। मैं ये संकल्प कर रही थी कि आज तो बाबा का सेंटर देख कर रहूँगी। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपका बच्चा तो बाहर चला गया है, उसका हाथ पकड़ कर लाओ और हमको सेंटर ले कर के चलो। थोड़ी देर बाद ये आए और कहा कि तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं इतनी खुश हुई, वाह बाबा वाह। सारे रास्ते में यही सोचती गई कि हम दोनों आत्माएं बाबा से मिलने के लिए परमधाम की ओर जा रही हैं। वहाँ बताए गए एड्रेस पर जब इन्होंने बाइक रोकी तो वहाँ पर प्रजापिता का बोर्ड देखकर इन्होंने कहा तुमने झूठ बोला, ये तो ओम शांति का सेंटर है, तुम जाओ अंदर, मैं नहीं आऊँगा। मैं अंदर गई, दीदी से मिली, फिर सारी बात बताई। दीदी के बड़े प्यार से कहने पर ये अंदर आए। बाबा के सामने ये बहुत रोए। फिर इन्होंने 7 डेज कोर्स भी किया। अब ये भी बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं। पहले मुझे इनका नशा करना बहुत गलत लगता था।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनका नशा ही मुझे बाबा से जुड़ने के निमित्त बना। वाह मेरा बाबा वाह। और आज ये बाबा का बच्चा सारे नशे छोड़ चुका है। वाह बाबा वाह। तो ये है मेरे बाबा का कमाल। तो इन सब में मुझे 7 साल का वक्त लगा अपने हस्बैंड को एक अच्छा इंसान बनाने में। तो मैं हर उस माता बहन को एक बात कहना चाहती हूँ जो मेरे जैसी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए और बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखिए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा और भगवान पर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो देखिए भगवान कैसे हमारी मुसीबत में मदद करता है, इसलिए उससे कभी भी हमें विश्वास नहीं करना है, हमेशा बाबा पर विश्वास रखते चलना है। अच्छा, ओम शांति।